नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दबंगों के बीच में। दबंगों के गांव में रहते हुए दलित बुद्धिजीवी डॉक्टर रमतू लाल ने जिस तरह अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की थी वे वो ही जानते थे। आज तो वक्त बहुत बदल चुका है जिसमें रमतू लाल जी जैसे कई दलित विचारकों का अहम योगदान है। डॉक्टर रमतू लाल अपना 77वां जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन समारोह में सभी वर्ग के गणमान्य लोगों की उपस्थिति देख डॉक्टर रमतू लाल अभिभूत थे। समारोह के समापन के बाद जब वे फुर्सत में हुए तब अपने बचपन के कठिन दिनों की याद करने लगे। किस तरह संघर्ष कर वे आज इस मुकाम पर पहुँचे, एक एक बात उन्हें याद आ रही थी। जब रमतू लाल 8 वर्ष के थे तब उनके गांव हीरापुर में सरकारी प्राइमरी स्कूल प्रारंभ हुआ था। गांव दबंगों का था। एक जाति विशेष का पूरे गांव में दबदबा था। कुछ दलितों के घर थे, कुछ अन्य जातियों के लोग भी रहते थे जो अधिकांश दबंगों के खेतों में मजदूरी करते थे। स्कूल के शिक्षक को गांव के पटेल ने रहने के लिए मुफ्त में मकान दिया था। मकान से लगा हुआ फलदार पेड़ों का बाग था। उसी की दालान में वे स्कूल लगाते थे। स्कूल में सभी छात्र दबंगों के ही थे, कुछ छात्र पिछड़ा वर्ग के भी, लेकिन दलितों का एक भी छात्र स्कूल में दर्ज नहीं था। किसी दलित की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बच्चों को दबंगों के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ा सके। ये सन 1953 का समय था। आज़ादी को मिले 6 वर्ष ही हुए थे। लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। शिक्षक राम प्रकाश जी को गांव में रहकर स्कूल चलाना था। वे दबंगों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। दबंगों ने उन्हें रहने के लिए घर दिया था, स्कूल के लिए दालान दी थी। फल सब्जी दूध उनको दबंगों की तरफ से मुफ्त में प्राप्त होते थे और वे अच्छे से रह रहे थे। उनके लिए इतना ही बहुत था। दलितों के बच्चों में इकलौते रमतू लाल ही ऐसे थे जो स्कूल के पास तक आ जा सकते थे। 6 वर्ष के रमतू लाल पूरे समय स्कूल के बाहर बैठे रहते थे। उनकी बुद्धि तीव्र थी। जो कुछ राम प्रकाश पढ़ाते उन्हें गौर से सुनते। कोयले से पत्थर पर लिखकर अक्षरों का अभ्यास करने लगे। इसी तरह गणित और गिनती करना भी सीख गए थे। बिना कापी किताब स्लेट पेंसिल के रमतू लाल बहुत कुछ सीख गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या का कहीं प्रदर्शन नहीं किया था। एक दिन राम प्रकाश जी 5वीं के छात्रों को गणित पढ़ा रहे थे। उसका एक सवाल कोई हल नहीं कर पा रहा था। जी भी उस सवाल को हल करने का हरसंभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन रमतू लाल जी ने तो सवाल हल कर दिया था। स्कूल की छुट्टी के बाद रमतू लाल ने वो सवाल हल करके राम प्रकाश जी को बता दिया। राम प्रकाश जी के ये देख होश उड़ गए थे। वे बोले, फिर तो तुम्हें हिंदी पढ़ना भी आता होगा। उन्होंने एक किताब रमतू लाल के सामने रख दी। थोड़ी दूरी बनाकर रमतू लाल को किताब पढ़ने को कहा गया। रमतू लाल ने वो किताब बिना अटके पढ़ दी। राम प्रकाश जी के चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी, जबकि रमतू लाल पूरी श्रद्धा से उन्हें देख रहा था। वो दौर कब का ख़त्म हो गया था जब गुरु को एकलव्य ने अंगूठा काटकर दक्षिणा में दे दिया था। उल्टे वे मिन्नत भरे स्वर में रमतू लाल से कह रहे थे, बेटा ये बात किसी को मत कहना कि तुझे पढ़ना लिखना आ गया है, वरना मेरा पढ़ाना बंद हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। रमतू लाल ने कहा, किसी से भी नहीं कहूँगा, बस आप मुझे पढ़ाते रहना। राम प्रकाश जी से सहमत हो गए और यूं रमतू लाल जी की पढ़ाई का सिलसिला प्रारंभ हो गया। 8वीं रमतू लाल जी ने प्राइवेट छात्र के रूप में पास कर ली थी। अब वे बाहर आ गए थे। शहर में रहकर ही उन्होंने प्रथम श्रेणी में गणित में MSc कर ली। इसी में PhD भी की तथा गणित के प्रोफेसर बन गए। फिर PSc क्लियर की। कुछ सालों तक एक SDM रहे। फिर विधायक का चुनाव लड़ा। जीतने के बाद मंत्री बन गए। अंत में सब कुछ छोड़कर समाज सेवा अपना ली। तब से वे समाज सेवा ही कर रहे थे। आसपास के क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव था। सब उन्हें सम्मान करते थे। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी।